हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, पत्ती वाली एक्सपेलर और बोल्ट वाला एक्सपेलर, 6 बोल्ट का एक्सपेलर और पत्ती की जो एक्सपेलर है, पत्ती की यानी कि 64 पत्ती 32 पत्ती जो भी है, इसके साइज के बारे में दोनों में से तेल मिल का अगर काम करना है तो कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर आप तेल मिल का काम करना चाहते हैं और इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना है तो कौन सा एक्सपेलर आप लेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एक्सपेलर लेना चाहिए और इसके लिए कितना बजट लगेगा, कितना प्रोडक्शन निकालेगा और किस तरह से जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी चाहे कोई सा भी हो, किसी भी कंपनी से आप ले सकते हैं। कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कंपनी का अगर नाम बताते तो कई सारे भाई कहते हैं कि आप जो है इसका जो प्रमोशन करते हैं, तो मैं कंपनी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। कंपनी आप खुद ही देख लीजिएगा, जो भी कंपनी का लेना हो, काम सबका सेम ही है बस। और इसमें सर्विस की कोई टेंशन है नहीं, पार्ट्स भी अवेलेबल मिल जाता है, तो कहीं से भी ले लीजिए। कोल्ड प्रेस में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में से कौन सा लेना है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, छोटा ही वीडियो रहेगा, जानकारी पूरी मिल जाएगा। और जो वाले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसी भाई की तरह कमेंट करें तो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बना सकें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने जो बोला कि मुझे पत्ती वाला और 6 बोल्ट एक्सपेलर जो है, इसमें से दोनों में से कौन सा लेना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जो है कॉमन है कि आपके पास जो है नॉर्मल बजट है। क्योंकि जिस भाई के पास बजट नॉर्मल होता है, कि कम बजट में अगर कोई काम करना चाहता है तेल मिल का, तो वो भाई जो है पत्ती वाला का नाम लेता है। क्योंकि सबसे सस्ता अगर कोई एक्सपेलर है तो तेल मिल के मामले में तो पत्ती वाला है, क्योंकि इससे सस्ती और कोई नहीं है। क्योंकि अगर बिजनेस करना है आपको, कॉमर्शियल लाइन में अगर आना है, कॉमर्शियल बिजनेस करना है, क्योंकि ये सब तो कॉमर्शियल ऐसे भी हो जाएगा, तो कॉमर्शियल में अगर आना है तो कॉमर्शियल में दोस्तों देखिए, बोल्ट वाला एक्सपेलर जो है अलग जगह पे मैटर करता है और पत्ती वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी मायने होता है कि आपके पास प्रोडक्शन कितना होगा, कितना कैपेसिटी जो है आपके जो है प्लांट का कैपेसिटी होना चाहिए। यानी कि प्रोडक्शन अगर मान चलिए आपके पास अगर 500-700 किलो का अगर पर डे का है, तो वहाँ पे पत्ती वाला काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको जो है एक्सपेलर वाला ही लेना पड़ेगा। और बजट अगर आपके पास मान चलिए कि लाख से नीचे है, तो भी आपको पत्ती वाला में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बजट अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर इससे महंगा बोल्ट वाला एक्सपेलर, कोई भी एक्सपेलर लेंगे तो कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख से तो नीचे नहीं मिलता है। 1,20,000 15,000 18,000 22,000 यहाँ तक कि 30,000 35,000 तक का भी है 6 बोल्ट एक्सपेलर में भी, क्योंकि उसमें कंपनी के अकॉर्डिंग उसका रेट है। लेकिन पत्ती वाला में दोस्तों देखिए, कम से कम भी अगर कोशिश करेंगे तो कम से कम आपको 65,000 तो होना ही चाहिए। 65,000 तो एक्सपेलर का ही हो गया, उसके साथ मोटर भी लगता है, कम से कम 5 HP का मोटर भी लगेगा, उसका भी प्राइस जुड़ेगा। तो कम से कम मान चलिए 1.25 लाख रुपये बोल्ट जो पत्ती वाला है इसमें भी लग जाता है। और बोल्ट वाला में करीबन मान चलिए 1.5 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप सिंगल गियर का लेना चाहते हैं और वो भी मान चलिए कि 7.5 HP या 10 HP का अगर मोटर लेंगे, तो 1.5 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है ये बैठेगा। तो 1 लाख के अंदर में करीबन मान चलिए कि पत्ती वाला हो जाएगा और 1.5 लाख रुपये में बोल्ट वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान चलिए अगर कस्टमर का ही काम करते हैं तो, और अगर मान चलिए अपना काम अगर करना है तो उसके साथ में आपको फिल्टर भी लेना पड़ेगा। तो फिल्टर के लिए भी पैसे आपको लगेंगे। फिल्टर में भी करीबन मान चलिए कि 65,000 रुपया तो फिल्टर का लग जाएगा। और उसके साथ में जो पंप वगैरह सेट करके दे देगा, अगर 16x16 में, तो ऐसे 65 से 75,000 के बीच में आ जाता है। अगर एक्सपेलर से चलाना चाहेंगे तो भी वो चल जाता है, बाकी अलग से चलाना चाहेंगे तो आपको एक छोटा सा मोटर लगेगा, उससे वो चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दिया हूं कि अगर आप बोल्ट वाला लेंगे, फिल्टर के समेत लेंगे, तो कम से कम आपको 2 लाख 2.25 लाख रुपया होना चाहिए। और पत्ती वाला में कम से कम 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। अगर इतना कम से में बजट में अगर तेल मिल का काम करना है तो इससे कम में और क्या होगा। 1.5 लाख तो कम से कम लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ कस्टमर का काम करते हैं, जैसे कई भाई लोग जो है अपना सरसों लेके आता है, आपसे पिराई करवाता है, अपना जो तेल और खल होता है लेके चला जाता है, आपका जो मजदूरी बनता है वो दे देता है, तो इसके लिए पत्ती वाला ही सही है। क्योंकि उसमें बोल्ट वाला लेने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि छोटा काम होता है, कई कस्टमर लोग जो है 20 किलो 15 किलो 10 किलो ऐसे सरसों लेके आता है। और अगर आप चाहते हैं कि अपना भी कुछ काम हो, उसमें अपना भी माल निकले, तो अगर बजट कम है तो पत्ती वाला में भी ये काम हो जाता है। जैसे कि अगर मान चलिए 12 घंटा कंटिन्यू तो चलता नहीं है, अगर 12 घंटा चल भी जाता तो 24 नहीं चलेगा। एक्सपेलर को तो चाहे आप जितना चला लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, वो हम लोगों के पास तो कंटिन्यू 24 घंटा चलता रहता है। ये प्रोडक्शन और प्राइस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है और प्रोडक्शन कितना होगा। तो जिस तरह से प्रोडक्शन होगा उसी तरह से आपको एक्सपेलर भी चुनना पड़ेगा, और जिस तरह से बजट होगा। क्योंकि जैसे बता दिया मैं आपको, 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम आप अगर लगा लेते हैं तो 6 बोल्ट का एक्सपेलर लेकर के आप आराम से धंधा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोडक्शन भी होना चाहिए, कम से कम 400-500 किलो तो कम से कम पर डे का होना ही चाहिए, तभी जाकर के जो है प्रॉफिट निकलेगा। और अगर पत्ती वाला का काम अगर करते हैं, पत्ती वाला से काम करते हैं, तो करीबन कम से कम 1.5 लाख तो जरूर लगाइएगा, तभी जाकर के जो है इस बिजनेस में आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो क्या है, फिर
बाद में जो है दिक्कत होता है। अगर सिर्फ आप कस्टमर का ही काम करना चाहते हैं तो पत्ती वाला ले लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर के साथ साथ अपना काम भी हो और अगर बजट है तो बोल्ट वाला ले लीजिए। तो दोनों चॉइस जो है आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपके पास बजट कितना है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, जो भी कन्फ्यूजन था मैंने आपको बता दिया हूँ। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपके पास अमाउंट है, जिस तरह से आपका प्रोडक्शन निकलेगा, उसी तरह से आपको एक्सपेलर का भी चुनना है। कंपनी चाहे कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का पार्ट्स अवेलेबल मिलता है इंडिया में। जहाँ से एक्सपेलर परचेस करेंगे वहीं से आपको पार्ट्स भी मिल जाएगा, तो पार्ट्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, और निश्चिंत होकर के आप ले लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई और जानकारी चाहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। आज के लिए इतने था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।